साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2021-22 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो कि आपके यूनिट 9 को कवर करता है। और इसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, यानी कि इससे पहले हम 6 वीडियो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूनिट 9 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप सभी वीडियो देख सकते हैं। सारी वीडियो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर को भी हमने यहाँ पर कवर किया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपसे करंट अफेयर के प्रश्न ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे, जो कि 2021 और 2022 के भी हो सकते हैं, 2020 के भी हो सकते हैं। तो सभी करंट अफेयर को हमने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न। हाल ही में प्रदान किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP 2021-22 में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है? रिटर्न इमेज टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, चेन ब्लॉक टेक्नोलॉजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार चर्चा में रहा है, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सही आंसर है बी, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में छात्रों को डिजिटल प्रमाण पत्र मिले हैं, जिसमें ब्लॉकचेन संचालित तकनीकी का प्रयोग किया गया है। यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस आईआईटी के द्वारा विकसित की गई है? याद रखिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था, आईआईटी से संबंधित कुछ प्रश्न जरूर आए थे। तो आईआईटी जो कि चर्चा में बनी हुई है, वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, या फिर आईआईटी इंदौर, किसके द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी घोषित की गई है? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि आईआईटी कानपुर के द्वारा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका जो है निर्माण किया गया है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर द्वारा नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के तहत ब्लॉकचेन संचालित तकनीकी का प्रयोग किया गया है। तकनीकी विकसित की गई है किसके द्वारा? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस विश्वविद्यालय ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई विधि बनाई है, एक नई तकनीकी विकसित की है? किस विश्वविद्यालय ने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, गजरा राजा यूनिवर्सिटी, या फिर आईआईटी कानपुर, किसके द्वारा मुंह के कैंसर को पता लगाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की गई है? सही आंसर है बी, यानी कि गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस के द्वारा जो है ये नई तकनीकी विकसित की गई है। अब ये कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की है। यह कैंसर के विभिन्न चरणों के का पता लगाने में मदद करेगी। ठीक है, तो कैंसर किस स्टेज पर है इसको पता लगाने में जो है मदद करेगी ये आपकी जो नई तकनीकी विकसित की गई है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज चंडीगढ़ के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर बनाने का दावा करती है? मेटा, गूगल, चांगडू, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने यह दावा किया कि दुनिया का सबसे तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर हम बनाने वाले हैं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि मेटा कंपनी ने यह घोषणा की है कि दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बनाएंगे। तो फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर वर्ष 2022 के मध्य तक दुनिया भर में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होगा। तो आपको पता है फेसबुक ने अपना नाम परिवर्तित करके मेटा रख लिया है, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो मेटा जो है वो पेरेंट कंपनी है फेसबुक की। तो ठीक है, इन्होंने यह दावा किया है कि 2022 के मध्य तक दुनिया का सबसे तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर वो बना लेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने बृहस्पति जैसा एक नया बाह्य ग्रह खोजा है, इसका क्या नाम है? तो ग्रहों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो TOI-B6, TOI-2180b, या फिर TOI सुप्रीम, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या नाम है जो अभी हाल ही में नया बाह्य ग्रह खोजा गया है? मेरे भाई वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक लगातार हम आपके लिए हर एक यूनिट की प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, अगला प्रैक्टिस सेट आपका यूनिट 7 का आने वाला है, जिसमें पर्यावरण एवं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए जाएंगे। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। सही आंसर है बी, यानी कि TOI-2180b, ये इसका नाम है, जो भी हाल ही में बृहस्पति जैसा दिखने वाला एक ग्रह खोजा गया है। तो वैज्ञानिकों के एक समूह ने हाल ही में एक नए ग्रह की खोज की है,
यह बृहस्पति के आकार का है। नया ग्रह जो है वो पृथ्वी से 379 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है तथा पृथ्वी की अपेक्षा 105 गुना सघन है। इसका नाम TOI 2180b रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार ने संसद एसी बसों में और ट्रेनों में परीक्षण के लिए अल्ट्रा वायलेट सी डिफेक्शन टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? CSIR, इसरो, बार्क या फिर DRDO, किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है जो अभी हाल ही में अल्ट्रा वायलेट सी डिफेक्शन टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि CSIR के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। देखिए, तो भारत सरकार ने संसद एसी बसों और ट्रेनों में परीक्षण के लिए अल्ट्रा वायलेट सी डिफेक्शन टेक्नोलॉजी तैनात की है। इस तकनीकी का जो विकास है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि CSIR के द्वारा किया गया है। यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस देश ने कृत्रिम सूर्य निर्माण के बाद अपना स्वयं का कृत्रिम चंद्रमा का भी निर्माण किया है? भारत, रूस, चीन या फिर जापान? आइए आंसर देख लें। सही आंसर है सी, यानी कि चीन के द्वारा अपने स्वयं का चंद्रमा का भी निर्माण किया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो चीन के कृत्रिम सूर्य के बाद चीन ने अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है। वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा का निर्माण किया है। यह सुविधा उन्हें चुंबकत्व का उपयोग करके कम गुरुत्वाकर्षण वातावरण का संचालन करने में मदद करेगी। जैसा कि आपको पता है चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो बिल्कुल न्यून पाया जाता है, तो ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण का यहाँ पर निर्माण चुंबकत्व के माध्यम से किया जाएगा और इस चंद्रमा का निर्माण जो है चीन ने किया है। ठीक है, साथ ही साथ में आपको बता दें कि विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न एमपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं, यानी कि संघ के वर्गीकरण के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऑर्थोपोडा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, तो ऐसे प्रश्नों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो आज सुबह हमने अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। साथ ही आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो एमपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं वर्गीकरण से। ठीक है, जंतु विज्ञान वर्गीकरण से, और आप भी देख लीजिए क्योंकि एमपीपीएससी में भी विज्ञान के कुछ प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया गया? केरल, तमिलनाडु, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है बी, यानी कि तमिलनाडु में निर्माण किया गया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 12 जनवरी 2022 को गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित की। यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किया गया। याद रखिएगा, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में जो है यह परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? देखिए, फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि MPATGM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा, DRDO के द्वारा, बार्क के द्वारा या फिर IIT खड़गपुर के द्वारा? चलिए आंसर देख लें। सही आंसर है बी, यानी कि DRDO के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। कुछ जानकारी देख लीजिए। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह स्वदेश में विकसित टैंक रोधी मिसाइल, कम वजन वाली और फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। ठीक है, यानी कि छोड़ो और भूल जाओ तकनीकी पर आधारित है यह मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए क्योंकि परीक्षाओं में फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, जो भी आपकी तकनीकी वाली प्रश्न है, टेक्नोलॉजी वाले प्रश्न हैं, वो सभी प्रश्न हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का उन्नत संस्करण जो समुद्र से समुद्र में वार करेगा का परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो ब्रह्मोस की एक नई जो है संस्करण को लॉन्च किया गया है जो समुद्र से समुद्र में वार करेगा। तो बताइए, ब्रह्मोस आपको पता है भारत और रूस की मिश्रित मिसाइल है ब्रह्मोस। ठीक है, बेंगलुरु, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर तिरुवनंतपुरम? आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि विशाखापट्टनम से इसका परीक्षण किया गया है। देखिए, तो 11 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया। इसका परीक्षण INS विशाखापट्टनम से किया गया है, यह आपको याद रखना है, परीक्षण INS विशाखापट्टनम से। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर पहली बार मानव में सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया है? फ्रांस में, अमेरिका में, जापान में या फिर चीन में? चलिए आंसर देख रहे हैं। सही आंसर है बी, यानी कि अमेरिका में जो है यह परीक्षण किया गया है, यानी कि मानव में सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया है। तो हाल ही में अमेरिका की मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया। ऐसा चिकित्सा इतिहास में पहली बार हुआ है और 3 दिन के बाद जो है वह मनुष्य मतलब कार्य करना शुरू कर दिया था उसके हृदय ने, और ये प्रत्यारोपण सफल साबित हुआ था अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में। ठीक है, अगला प्रश्न,
विद्युत चुम्बकीय तरंगों को अवशोषित करने के लिए 5G माइक्रोवेव अवशोषक का निर्माण किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, केरल यूनिवर्सिटी, आईआईटी इंदौर या फिर आईआईटी बेंगलुरु? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि केरल यूनिवर्सिटी के द्वारा 5G माइक्रोवेव अवशोषक का निर्माण किया गया है। तो केरल विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सुबोध जी और शोध विद्वान विद्या ललन ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं। इनका विकास विद्युत चुम्बकीय विकिरण के खिलाफ एक प्रभावी ढाल के रूप में कार्य कर सकता है। जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में यह अफवाह भी हुई थी कि 5G टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है, इस वजह से कोरोना वायरस फैला हुआ है या फिर लोग बीमार हो रहे हैं। तो इसी के तोड़ के लिए यहाँ पर जो केरल विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सुबोध जी हैं और विद्या ललन हैं, इन दोनों लोगों ने माइक्रोवेव अवशोषक 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं, जो 5G तरंगों से निकलने वाली तरंगों को जो है अवशोषित कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के द्वारा 2 नए कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। इनमें से वह कौन सी कोविड वैक्सीन है? कार्बोवैक्स, कोवोवैक्स, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखें। सही आंसर है सी यानी कि उपरोक्त दोनों, कार्बोवैक्स और कोवोवैक्स दोनों। तो भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2021 को 2 और कोविड टीकों को मंजूरी दी है। ये टीके कार्बोवैक्स और कोवोवैक्स हैं। साथ ही साथ एक एंटीवायरल दवा मोलनूपिरवीर को भी मंजूरी दी गई है। ये दवा का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि देखिए कोविड से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये दवा का नाम जरूर याद रखिएगा। अब कुल मिलाकर के 5 टीके भारत में चल रहे हैं कोविड वैक्सीन के। ठीक है, आपको पता ही है, एक कोवैक्सीन है, एक कोविशील्ड है। ठीक है, एक वो रूस वाला है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, रेमडेसिविर रूस वाला, और ये आपका कार्बोवैक्स, और पांचवा है कोवोवैक्स। तो 5 टीके जो है अब यहाँ पर मंजूरी अभी तक मिल चुकी है भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, साइके मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? इसरो, नासा, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी यानी कि नासा का यह मिशन है साइके मिशन। आइए देखते हैं कि नासा ने यह मिशन क्यों चालू किया है। तो नासा का साइके मिशन अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। यह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में साइके नामक एक विशाल क्षुद्र ग्रह की खोजबीन के लिए चालू किया गया है। यह क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में है और सूर्य की लगातार परिक्रमा कर रहा है। तो साइके जो एक क्षुद्र ग्रह है, इसकी खोजबीन के लिए साइके मिशन नासा के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत के द्वारा कम दूरी की मिसाइल प्रलय का परीक्षण किस तट से किया गया है? उड़ीसा, मुंबई, ट्राम्बे या फिर कच्छ? बताइए कहां से अभी हाल ही में नई मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया गया है? आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि उड़ीसा के पास के तट से जो है इसका परीक्षण किया गया है। कौन सा तट है, आइए देख लेते हैं। तो 22 दिसंबर 2021 को कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल की सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया गया। यह आयोजन ओडिशा तट के पास स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। यह आपको याद रखना है। तो इसमें आपके करंट अफेयर और टेक्नोलॉजी वाले सभी प्रश्न यहाँ पर कवर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आइए आज का प्रश्न देखते हैं, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन सर्च करके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सभी वीडियो की पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। जल्द ही मिलते हैं यूनिट 7 की महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।